किसी भी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हों। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे परिवार के काफ़ी सदस्य टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप में, ऐसी फैमिली में किस तरीके से सर्वाइव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि टॉक्सिसिटी जो चीज़ होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, किन लोगों में पाई जाती है। ऐसे लोगों में आप अक्सर देखेंगे कि धैर्य की बेहद कमी होती है, धैर्य की भी बेहद कमी होती है और अपने गुस्से को लेकर कंट्रोल भी नहीं होता। ज़रा ज़रा सी बात पे बिफर पड़ते हैं, उबल पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। दूसरे वाले की बात को लेकर पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ टॉपिक पहुँच जाते हैं। लेकिन इनको एक बात का अच्छे से पता होता है कि ये व्यक्ति, ये लड़का या ये लड़की मुझे सुनेगा, मुझे डिसमिस नहीं कर सकता, मुझे इस तरीके से बदतमीजी करके नहीं जा सकता मेरे साथ। ऐसा आत्मविश्वास उनमें क्यों होता है? सिंपल सा एक कारण होता है इसके पीछे। इस आत्मविश्वास के पीछे अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है आपकी निर्भरता। आप किसी न किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं, तभी वो टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। और देखा जाता है आमतौर पर रिलेशनशिप में लड़कियां लड़कों के ऊपर इमोशनली डिपेंड होती हैं। इस वजह से लड़के को इस बात का गुमान हो जाता है, घमंड हो जाता है कि ये लड़की मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, चाहे मैं जैसे मर्जी इसके साथ बिहेव करूं। और लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां अपनी इस कमज़ोरी के ऊपर काम नहीं करती हैं। उनको कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे ये लगता है कि ये लड़के ऐसे ही करते हैं और लड़कियां हैं वो कमज़ोर हैं, इसलिए उनको ये सब झेलना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और वो अपनी इस कमज़ोरी को गर्व का नाम दे देती हैं, प्राउड फील करती हैं कि हमें बहुत धैर्य है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखती कि धैर्य और कमज़ोरी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसको धैर्य नहीं कहा जा सकता, ये आपकी इमोशनल वीकनेस है, आप दूसरे के ऊपर भावनात्मक तौर पर निर्भर हो। दूसरी और एक चीज़ देखी जाए तो वो होती है आर्थिक निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स पे आर्थिक तौर पर निर्भर होते हैं, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जायज़ व्यवहार नहीं करते हैं। उनको जब देखो तब बेइज्जत कर देंगे, ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है, घर है कि बाहर है, अकेले में है कि रिश्तेदारी के सामने है। वो जब चाहें, जब दिल करे, अपना किसी बात का गुस्सा बच्चों पे उतार देते हैं। बच्चों के कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन को तहस नहस कर देते हैं। इस बात को नहीं सोचते कि तुम्हारा गुस्सा तो थोड़ी देर बाद उतर जाएगा, लेकिन लोगों के मन में जो आपने बच्चे के बारे में एक छाप छोड़ दी है, वो बच्चे सारी जिंदगी मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा सोचो कि आज जो तुम बच्चों के साथ कर रहे हो, बच्चे कमज़ोर पोजीशन में हैं, लेकिन जब वो स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे, जब तुम आर्थिक तौर पे या शारीरिक तौर पे उस पर निर्भर हो जाओगे, तब उनको ये बातें याद रहेंगी और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करेंगे, क्योंकि उन्होंने तुमसे ऐसा सलूक करना सीखा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे खास तौर पर लड़कियों के मन में एक बात बिठा दी जाती है कि तुम्हें दूसरे घर जाना है और घर के काम ही करने हैं, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, और अपनी खुशियों को दबाना सीखो, लड़की हो। लेकिन ये चीज़ लड़की होने से कोई संबंध नहीं है, ये भावनाएं हैं जो आपके मन में ठूंस दी जाती है जाने अनजाने में। लेकिन अगर आप इन बातों को स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है, खुल के जीने की आज़ादी, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, कामयाबी कभी ना कभी देर से ही सही मिलती ज़रूर है। और देर से मैंने इस वजह से कहा क्योंकि लड़कियों के जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं है। और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लड़कियों के जीवन में लड़कों से अधिक संघर्ष होता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए मैंने कहा कि लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले उनको अपनी लड़ाई अपने घर से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते। उसके बाद फिर बाहर की यात्रा शुरू होती है, और बाहर लड़की होने की वजह से उनके ऊपर पूरी नज़र भी डाली जाती है। लेकिन लड़कियां जो स्ट्रांग होती हैं, वो सबका सामना करते हुए डटी रहती हैं अपने उद्देश्य की तरफ, और वो कामयाब हो जाती हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक निर्भरता एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ से निकल गए तो आप किसी भी तरीके की टॉक्सिक फैमिली से बाहर निकल सकते हैं, और लोग भी आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर छोड़ देंगे अगर आप उनके ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन आर्थिक तौर पर निर्भर होने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि संघर्ष जिंदगी में कदम कदम पे आएगा, आपको संघर्ष से नहीं डरना। थैंक यू।